हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज काफ़ी टाइम बाद आपकी पे क्लास ले रहा हूँ, वीडियो बनने वाली है। बहुत एक आध हफ्ते का गैप हो चुका है, तो आज से हम फिर दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो आज मैं फ्रेश टॉपिक आपका मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो ये जो चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन, आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि सर ये चैप्टर हम 12th में पढ़ के आए हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स याद होगा। और जो बच्चे ने रिडम्पशन वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा था क्लास 12th में, सिर्फ हल्का सा समझा था, गहराई जानी थी, उसे थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं इस बार। देखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन एक कंप्लीट चैप्टर है और बीकॉम में इसकी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, मान के चलो कि रिडम्पशन से ही आने वाला है। इशू से थोड़ा सा कम चांसेस होता है कि इशू का कॉन्सेप्ट आए, क्योंकि इशू अब 12th में निपट चुका है। लेकिन बिना इशू को जाने हम यहाँ नहीं जान सकते। एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट है भैया, अधूरे नहीं रह सकते। अगर आप इशू डिवेंचर्स भूल गए हो तो डायरेक्ट मैं रिडम्पशन की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको इशू आना चाहिए पहली बात, ठीक है। तो रिडम्पशन सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? पहले इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो आज जो मेरा पूरा फोकस होगा ना, वो इशू ऑफ डिवेंचर्स पे ही होने वाला है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम जानेंगे डिवेंचर्स के इशू होने के पीछे क्या कहानी होती है। रिडम्पशन की बात मैं आज नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, इसके अलग से बात करेंगे। देखो, पहले तो डिवेंचर्स होते क्या है बेटा? इट इज लायबिलिटी। मैंने छोटे शब्दों में बोल दिया भैया ये कर्जा है, इट इज अ लायबिलिटी। अब एक कर्जा क्यों है समझना। देखो, हमने शेयर्स इशू करते थे, शेयर्स दिया पैसा लिया, ठीक है। शेयर्स दिया पैसा लिया, तो जो शेयर होल्डर हुआ करते थे कंपनी के मालिक बनते थे, इक्विटी शेयर होल्डर हुआ करते थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हुआ करते थे, समझ में आया। तो एक जो शेयर्स खरीदता है वो कंपनी के मालिक बनते हैं। लेकिन जो डिवेंचर्स खरीदता है, ठीक है, मैंने क्या किया, डिवेंचर्स बेचे और पैसा लिया, पैसा तो आ गया, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी। डिवेंचर होल्डर आज नहीं तो कल मुझे उनका पैसा चुकाना पड़ेगा, 5 साल 6 साल 7 साल बाद। बात क्लियर है? तो ये मान लिया ऐसा कर्जा ट्रीट होता है, लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं इसको। तो डिवेंचर्स में और शेयर्स में यही फ़र्क है। शेयर्स के पास वोटिंग राइट होता है और डिवेंचर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। तो एक बात मैं और लिख दूँ यहाँ पर, नो वोटिंग राइट। देखो, ये तो बेटा सिर्फ कर्जा की तरह है। आपने जैसे बैंक से लोन लिया, तो लोन लिया, आज काम चला लिया, कल को फिर चुका दो, बात खत्म। लायबिलिटी तो है, कर्जा है। तो डिवेंचर्स भी तरह से लायबिलिटी। आज आपने डिवेंचर्स दिए, पैसा ले लिया, लेकिन 5 साल बाद फिर अपना पैसा वापस करना पड़ेगा। अब देखो, बैंक से आप लोन लेते हो तो क्या उन्हें क्या देते रहते हो? इंटरेस्ट। हर साल इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे आपका काम चले चाहे काम ना चले। बैंक वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से, उन्हें अपना ब्याज चाहिए तो चाहिए। इसी तरीके से जो डिवेंचर्स खरीदते हैं, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी डूबे चाहे प्रॉफिट में जाए, मुझे तो मेरा इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर भैया क्या होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक रेट फिक्स्ड है जो डिसाइड होगा, 10%, 5%, 9%, उसके अकॉर्डिंग वो ब्याज मिलता रहेगा। सपोज 10% डिवेंचर्स, 5%, 8%, एटसेट्रा। तो वोटिंग राइट तो बिल्कुल नहीं है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट है, इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा वर्ड लिख दिया मैंने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट देना है तो देना पड़ेगा, चाहे भी कंपनी डूब क्यों ना जाए। ये चार्ज है, ये तो निकालना पड़ता है। एक तरह से खर्चे हैं जो वो निकालने पड़ेंगे, कंपनी कितने भी घाटे में चल जाए फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में करते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज है, देना ही पड़ेगा। रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब क्या होता है बेटा, एक 5 साल 7 साल, जैसे मान लो कोई डिवेंचर्स 5 साल के हैं, जिसका टाइम पीरियड 10 साल का है, किसी का 7 ईयर्स है, तो इसके बाद हम इसे रिडीम कर देंगे। इसे क्या बोलेंगे, रिडीमेबल।
तो कुछ 2-4 बातें थी जो मैंने लिखी है। शेयर्स में और डिवेंचर में क्या फ़र्क था आपने समझा, फील किया। अब बेस देखो डिवेंचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखो डिवेंचर्स के भी इशू करने के 3 रास्ते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब आप कहोगे कि सर डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट तो अपने शेयर में पढ़ा है ही नहीं था। शेयर्स 2 चीज़ों पे इशू होते हैं, एट पार और एट प्रीमियम, समझ में आया लॉजिक। और जो डिवेंचर्स है आपके 3 चीज़ पे इशू होंगे, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ये पार का मतलब क्या है, जिसका फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपये है, तो इशू भी हमने 100 में किया है। 100 रुपये का डिवेंचर 100 में ही बेचा है। प्रीमियम का मतलब क्या कहना चाह रहा है, फेस वैल्यू 100 रुपये है लेकिन इशू कितने में किया है, 110 में, 10 रुपये एक्स्ट्रा। और ये एक्स्ट्रा क्या है, ये प्रीमियम, ठीक है। हमने जनता से 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। और डिस्काउंट में क्या होगा बेटा, फेस वैल्यू मान लो 100 रुपये, लेकिन हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमने जनता से कितने रुपये लिए हैं, 95। हमने क्या बोला, भैया देख 100 रुपये तो तेरे से कैपिटल में थी, लेकिन 5 कम से क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। तो 5 कम लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम तो बन जाएगा, बात समझना। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो शेयर्स में डिवेंचर में यही फ़र्क होता है। हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू मैंने नहीं करवाया था, याद रखना पहले। अब इसके बाद यहाँ ध्यान देना, तो डिवेंचर एट पार, डिवेंचर एट प्रीमियम, डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, तीनों की बात हम डीपली करते हैं। देखो पहले हम बात करेंगे एट पार, अभी समझना, रुको। तो पैसा लाने के शेयर्स में कितने रास्ते थे, 5, वही रास्ते यहाँ भी हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सही है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और एक फाइनल कॉल। अगर आपने पैसा मंगा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो पैसा आप मंगाना चाहते हो, जैसे आपका डिवेंचर 100 रुपये का है, आपने इशू में 100 में किया, तो 100 रुपये को आप 5 बार टुकड़ों में मंगा सकते हो, इससे ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आपने क्या किया, 50, 20, 70, 10, 10, 10 कर दो, ठीक है, 60, 10, 20, 60 और 10 70 और 20, 70 और 30 90, 70 और 30 100, काम कंप्लीट हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 70 आपने यहाँ मंगा लिए, 15 यहाँ, 15 में तब भी ठीक है, 80 यहाँ मंगा लिए, 20 यहाँ मंगा लिए तब भी ठीक है। तो जिस तरीके से आप मंगाना चाहो, आपके पास 5 बार पैसे मंगाने का ऑप्शन है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और एक फाइनल कॉल। अब देखो इसके बाद हमने क्या समझा था शेयर्स के अकॉर्डिंग। शेयर में देखो बेटा पहले पैसा आता है, एप्लीकेशन का पहले पैसा आएगा फिर ट्रांसफर होगा, ये भी यहाँ भी यही बात है। पहले डिवेंचर्स का पैसा आएगा फिर ट्रांसफर होगा। तो पहले आप इसे कॉपी कीजिए फिर देखते हैं।